ऐसे ही इनको चुरा कर ले गया और जाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया तो इस बालक को एक मछली ने निगल लिया। एक मछुआरे ने उसको पकड़ा। वो राजा के महल में यहाँ भोजन बनाने का कार्य करने वाली विद्यावती को उस मछली को दे आया। जब उसके भोजनशाला में उस मछली को चीरा गया तो उसमें से वो सुंदर पुत्र जो था वो निकल कर बाहर आ गया। उन्होंने विचार किया कि हम तो इसका क्या करेंगे। वो उसको लेकर श्रम्बासुर के पास में पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि तुम ही इसका लालन पालन करो। जब वो वापस अपने संग लेके आई तो नारद जी महाराज पहुंच गए और कहने लगी, देवी इनका लालन पालन तुमको ही करना है। क्यों? ये जो विद्यावती है ये रति है और जो प्रद्युम्न है वो कामदेव है। वो कहने लगे कि ये तुम्हारे पति हैं। जब शिव तीसर नयन उगारा निर्खत काम भयों जरिचारा। शिव जी के नेत्र की दृष्टि से पढ़कर कामदेव जब भस्म हो गया था तब इनको आशीर्वाद दिया था रति को कि तुम द्वापर में श्रम्बासुर के यहाँ जाकर भोजनशाला में कार्य करना और तुम्हारे पति तुमको वहां मिल जाएंगे। जब प्रद्युम्न बड़ा हुआ और उसने उसके संग विवाह करके श्रम्बासुर का वध किया और एक विमान के द्वारा द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहा है। रुक्मिणी ने जब विमान को देखा तो विचार करने लगी कि अगर आज मेरा पुत्र यहाँ होता तो वो भी इतना ही बड़ा होता। ठाकुर जी तो गटगट वासी हैं। सारी लीलाएं उस गोविंद कन्हैया की तो है। उसी समय वो विमान वहां आकर उतरा। आते ही उन्होंने रुक्मिणी जी को प्रणाम किया, कन्हैया को प्रणाम किया। सारी जो लीला थी उसका वर्णन कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ठाकुर की लीलाएं वो ठाकुर जी ही जानते हैं। और जब जिनका वर्णन अभी आपको सुनाने जा रहे हैं, जब प्रद्युम्न पहुंचे थे तब तक सारे कन्हैया ने परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि महाराज कन्हैया के विवाहों का वर्णन भी सुनाइए। इनके 16,108 विवाह हुए हैं। पहला जो विवाह हुआ है रुक्मिणी जी से हुआ है और दूसरा विवाह हुआ है जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ में। परीक्षित कहते हैं कि महाराज जामवंत जी युग पुरुष हैं और इनका जो स्वरूप है जिसको भालू कहते हैं ना, रीछ, वैसा है। तो ये विवाह कैसे हुआ इसका थोड़ा सा सार सहित वर्णन करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गोविंद की लीलाएं अद्भुत है, दिव्य है। उनको समझने के लिए मन एकाग्र होना चाहिए। एक राजा थे सत्राजीत, बड़े प्रतापी राजा थे। उनके पास में एक मणि थी और उस मणि का नाम समंतक मणि था। उसकी रोज 8-10 घंटे पूजा करें तो 8 बार सोना वो मणि अपने आप दे देती थी। अब कोई समझे कि 8 तोला देवे, 8 किलो देवे, 2 क्विंटल सोना नित्य देती थी।
एक दिन उस मणि को धारण करके सत्राजीत कन्हैया के दरबार में आ गए। एक दूसरे से वार्ता हुई। कन्हैया ने पूछा कि राजन, कितने बड़े परिवार में हो? उसने कहा सत्राजीत ने कि मैं हूं, मेरी वृद्धा माता है, एक मेरा भाई है प्रसेन और एक मेरी पुत्री है सत्यभामा। कन्हैया ने कहा कि 2.5-3 आदमी हो और इस मणि को क्यों धारण करते हो? यह मणि हमें दो, हम इससे जनमानस की सेवा करेंगे, हमारे खजाने में रखो। कन्हैया ने यह नहीं कहा कि हम अपने हितों की पूर्ति करेंगे। कन्हैया कह रहे हैं कि हम सबकी सेवा में इसको लगाएंगे, जहां दुर्भिक्ष अकाल पड़ेगा इसकी सहायता से सबकी सेवा करेंगे। कर भला सो हो भला। एक गुप्ता जी थे, एक नगर में रहते थे। उन्होंने एक दुकान खोल रखी थी अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर जाकर वो दुकान थी। लेकिन जिस रास्ते से वो जाते थे उस रास्ते में सड़क का अभाव था, थोड़ा जंगली एरिया था, लूट कसोट होती थी, कोई साधन नहीं था। सुबह निकल कर जावे तो मन में विचार करके जाते थे कि कोई साधन मिल जाएगा भैया तो बैठ के चलेंगे, नहीं तो फिर ठाकुर जी ने 2 पैर दिए हैं, 11 नंबर दिया है, उसका साधन का उपयोग करेंगे। ऐसे करते करते कई वर्ष निकल गए और गुप्ता जी ने थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके और एक चमचमाता हुआ सा स्कूटर खरीद लिया और रोज उस स्कूटर के द्वारा सुबह अपने घर से जावे, अपना व्यापार दुकान का करें और सायंकाल लौट के आ जावे। जब जाते समय उनको कोई मिले तो उसको बिठा ले जावे। क्यों? उनका ये था कि पता नहीं इस रास्ते से कैसे गुजरेगा, रास्ता सही नहीं है, साधन का अभाव है, और जब लौट कर आवे तो किसी न किसी को वो बिठा कर ले आवे। ऐसे करते करते उनको 8 महीने हो गए और ऐसा एक भी दिन नहीं निकला जब उन्होंने किसी को अपने संग नहीं बिठाया हो। एक दिन वो जा रहे थे, रास्ते में एक मुसाफिर ने उनको हाथ दिया। गुप्ता जी ने अपना स्कूटर रोका और उनको बिठा लिया। कहने लगे भैया कहाँ जाओगे? तो उस मुसाफिर ने कहा कि अभी बता रहा हूं, थोड़ा इसको आगे बढ़ाओ। जैसे ही थोड़ा दूर गए और उसने चाकू निकाल के गुप्ता जी की पीठ पे लगा दिया कि नीचे उतर जाओ और जो माल धन है ना वो लौटा दो, और ये स्कूटर की चाबी थमा दो और निकल जाओ यहां से, नहीं अभी खत्म कर दूंगा। गुप्ता जी नीचे उतरे और हाथ जोड़कर उससे कहने लगे कि भैया जो कुछ है वो ले जा, स्कूटर भी ले जा, पर किसी से यह मत कहना कि यह स्कूटर मैं गुप्ता जी से चुरा के लेके आया हूं। क्यों? पहले ही इस रास्ते से कोई नहीं आता है और जब यह पता लग जाएगा कि मैं लूट कर लाया हूं तो सबको आनो जानो बंद हो जाएगा। उस मुसाफिर जो डकैत था, चोर था, उसके नेत्र सजल हो गए, पर विचार किया कि इसको अगर मैं दे दूंगा ना तो मेरी वृत्ति बंद हो जाएगी। गुप्ता जी ने कहा कि मैं कोई पुलिस केस नहीं करूंगा तुम्हारे ऊपर, पर तुमसे यही एक निवेदन है कि किसी से यह मत कहना कि मैं चुरा कर लाया हूं। गुप्ता जी जैसे कहते ऐसे करके और सायंकाल अपने घर को पहुंचे। बड़ी बेचैनी हो रही थी कि पाई पाई जोड़ के तो एक स्कूटर खरीदा था और वो भी चोरी हो गया। सुबह वो उठे
जैसे ही दरवाजा खोल के अखबार लेने के लिए गए तो सामने स्कूटर खड़ा था। गुप्ता जी के नेत्रों से जलधार बहने लग गई और उस स्कूटर के आगे एक पर्ची लगी हुई थी, उसको देखकर वो पढ़ने लगे। उसमें लिखा हुआ था, गुप्ता जी मुझे माफ कर देना, मैं लेकर गया था इस स्कूटर को कबाड़ी के पास में, इसको कबाड़े में बेच कर जो मिलेगा वो ले जाऊंगा। तो जैसे ही कबाड़ी के पास में पहुंचा तो कबाड़ी ने कहा, अरे भैया आज गुप्ता जी को कहाँ छोड़ दिया, गुप्ता जी का स्कूटर यहाँ कैसे आ गया? तो मैंने कहा कि गुप्ता जी ने किसी काम से मेरे को भेजा है, जैसे तैसे करके वहां से चला, उसको मेरे ऊपर शक हो गया। तो मैं वहां से बाजार में पहुंच के और विचार करने लगा कि थोड़ा कुछ खा ले में, फिर अपन इसको ठिकाने लगाएंगे। एक हलवाई की दुकान पे पहुंचा तो हलवाई ने कहा, अरे भैया आज स्कूटर, ये गुप्ता जी का स्कूटर लेके कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, उससे भी मैंने ये कह के पिंड छुड़ाया कि गुप्ता जी ने कोई सामान लेने के लिए भेजा है। और वहां से जैसे तैसे निकला तो आगे अगले चौराहे पर एक पुलिस वाला मिल गया और पुलिस वाले ने रोक के कहा कि अबे चोरी करके ले जा रहा है गुप्ता जी के स्कूटर को। तो उससे भी मैं जैसे तैसे करके छूट के आया हूँ और गुप्ता जी मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि ऐसा स्कूटर मैं दोबारा कभी नहीं चुराऊंगा। तो गुप्ता जी के नेत्रों से आंसू बहने लग गए और कहा कि कर भला तो हो भला। क्यों? कि उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया, संग में लेकर भी गए हैं और संग में लेकर भी आए हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जो समयंतक मणि है वो 8 बार सोना देती थी। कन्हैया ने मांगा, सत्राजीत से उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मेरे भाई हैं, एक पुत्री है, उनके अलावा मेरे घर में कोई नहीं है। कन्हैया आश्वस्त हो गए कि देना नहीं चाहते हैं। दूसरे दिन इनका जो भाई था प्रसेन, उस मणि को धारण किया और वन की ओर, जंगल की ओर जा रहा है। जंगल में एक शेर ने प्रसेन के ऊपर ओ श्री राधे गोपाल, ओ भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। ओ रत मन श्री राधे, ओ भज मन श्री राधे, ओ रत मन श्री राधे, राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे।
राधे गोपाल भजन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे। दुष्ट सुता दुष्टों ने घेरी, दुष्टा दुष्टों ने घेरी, दुष्ट सुता दुष्टों ने घेरी, दुष्टा दुष्टों ने घेरी। आए श्याम करीना देरी, आए श्याम करी ना देरी, आए श्याम करी नहीं देरी। ओ आए श्याम कभी नहीं देरी। तुरंत लगाई चीर की देरी, तुझ लगाई चीर की देरी, तुरंत लगाई चीर की देरी। तुझ लगाई चीर की देरी। वस्त्र रूप भगवान भगवान प्रिया दे। श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे। गुरुजी से कहने लगे कि गुरुजी, मैंने उस प्रसेन को नहीं देखा, फिर भी मेरा एक कलंक क्यों लगा कि काजर से अगर कोई काला है तो कलंक है। काजल का लगा हुआ धुल जाता है पर कलंक का लगा हुआ कभी नहीं धुलता है महाराज। इसलिए हमेशा कलंकित होने से बचें। गर्गाचार्य जी कहने लगे, रावण से हमारा आपका युद्ध हुआ है, अच्छे अच्छे वीर उसमें धराशायी हुए हैं, पर मैं उस युद्ध में किसी वीर से नहीं लड़ पाया और मेरे तो युद्ध की खुजली चल रही है। और मैं तो चाहता हूं कि आप जैसा वीर मुझे कहां मिलेगा योद्धा, अपने ही दो दो हाथ हो जावे। राम जी कहने लगे कि बाबा तेरी खुजली तो मिटेगी, पर अभी मैं मर्यादित हूं और मर्यादा में स्वामी और सेवक के मध्य युद्ध नहीं होता है। और आपको खुजली मिटानी है तो द्वापर में आऊंगा और पूरी खुजली मिटाऊंगा। जैसे ही आज गोविंद ने जामवन जी की नस नस को ढीला कर दिया तो जामवन जी महाराज चरणों में गिर गए और कहने लगे कि कन्हैया, मैं आपको पहचान गया, आप मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही हैं। ये मणि भी मैं आपको देता हूं और मेरी ये कन्या है, इसको भी आप स्वीकार कर लो। कन्हैया कहने लगे कि बाबा मैं मणि नहीं ले जाऊंगा, मैं तो आपकी कन्या को स्वीकार कर लूंगा। क्यों कि कन्या आवेगी तो दहेज अपने आप ही लेके आ जाएगी। मांगने का तरीका होता है महाराज। कोई तो जाते कहता है कि बच्चा मास्टर हो गया, 11 लाख रुपए चाहिए, और कोई कहता है कि मास्टर बच्चा है, मास्टर नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तो महीने का एटीएम लेना है ना, 11 लाख की क्या हो सकता है। तो मांगने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कोई एक मुश्त अपने बेटे को सौदा कर ले और कोई अपने बेटे के लिए महीने की मशीन ले आता है कि एटीएम की तरह कि महीने में बेटे की तनख्वाह आएगी तो इसकी भी तनख्वाह चालू हो जाएगी। तो कलयुग है। पर कन्हैया कहने लगे कि बाबा मैं तो आपकी बेटी को ले जा सकता हूं। कन्हैया ने जामवती का हाथ थामा
जामवंत जी ने उनको वो मणि दे दी। लेकिन कन्हैया ने कहा कि इस मणि को मैं सत्राजीत को लौटा कर आऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर जो कलंक लगा है उसको भी तो मिटाना है। अब जामवती जी को विदा करके और तपस्या के लिए चले गए। जामवती को कन्हैया कहने लगे कि देवी घूंघट निकाल ले। क्यों? कि रीछ की पुत्री रीछ की जैसी हो, ये तो हम कह रहे हैं। बाकी जामवती जी इतनी सुंदर थी कि उनके बराबर सुंदर कोई वहां पे 8 पटरानियों में नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो महल में गई है ना, सभी को सुंदर बना दिया। जैसे ही वो गई तो वहां पे जो दासियां थी, रुक्मणी जी थी, कहने लगी कि देवी जरा ये घूंघटा उठाओ, कैसी हो। फिर कन्हैया ने सबकी तरफ देखा तो रुक्मणी कहने लगी कि क्या घूंघटा उठाओ, क्या इस घूंघटे पे रखा है, हमारी जैसी ही होगी। उसी समय कन्हैया ने कहा कि देवी उठा लो और दिखा दो। एक जैसी उनकी सुंदरता हो गई। सत्राजीत को जाकर कन्हैया ने उस मणि को दिया और वो जो साक्षी लेके गए थे उनको बता दिया कि कन्हैया ने प्रसेन का वध नहीं किया है। सत्राजीत लज्जित हो गया और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कन्हैया के संग कर दिया। इस प्रकार तीसरा विवाह कन्हैया का हो गया। जब मणि देने लगा तो कन्हैया ने मना कर दिया। क्यों? कि मणि आप अपने पास रखे, इस मणि की वजह से मैं कलंकित हुआ हूं। सत्यभामा को लेकर महल में आ गए। सुखदेव जी कहते हैं कि अक्रूर जी ने सुधनवा के से कहकर और सत्राजीत का वध करवा दिया और मणि को अपने पास ले गए। भगवान हस्तिनापुर गए हुए थे। सत्यभामा को जब पता लगा कि सत्राजीत का अपने पिता का वध हो गया तो रोती रोती हस्तिनापुर में पहुंच गई। जाकर वहां कन्हैया जैसे ही सत्यभामा को देखे तो अपने अंक में भरकर रोने लग गए जोर जोर से। सुखदेव जी कहते हैं कि कन्हैया परीक्षित इतनी जोर जोर से रो रहे हैं। क्यों? कि नाटक करने में तो एक नंबर है कन्हैया। अगर नहीं रोएंगे तो सत्यभामा विचार करेगी कि मेरे पिताजी मरे हैं और इनको दुख नहीं हो रहा है। इसलिए उसका दुख बांटने के लिए दिखावटी गोविंद वहां पे रो रहे हैं। जो दुनिया को रुलाते हैं, दुनिया को हंसाते हैं, वो कभी आंसू नहीं बहाते हैं। ऐसा किसी कवि ने कहा है कि जो दुनिया को हंसाता है और दुनिया को रुलाता है वो कभी आंसू नहीं बहाता है। वो तो दुनिया के आंसुओं को अपनी झोली में भर के और खुशी के आंसू दे जाता है। ऐसे हैं हमारे गोविंद। सत्यभामा कहने लगी कि मेरे पिताजी को सुधनवा ने वध कर दिया। अब उस मणि की खोज में जैसे ही कन्हैया पहुंचते हैं तो सुधनवा को भी उस मणि को कोई फल नहीं मिला। अक्रूर जी उसको अपने पास में ले गए। जब अक्रूर जी उस मणि को ले गए तो कन्हैया ने पता लगा लिया कि ये मणि अक्रूर जी के पास में है। अक्रूर जी को बुलाया कि इधर आओ, वो मणि कहाँ है? तो अक्रूर जी समझे कि मेरे से कन्हैया रुष्ट नहीं हो जावे। जाकर मणि देने लगे तो कन्हैया ने मना कर दिया कि नहीं, इस मणि को आप रखें और जो रोज ये सोना देगी ना उसको खजाने में पहुंचा देना। अक्रूर जी ने विचार किया कि खूब मैं इस मणि के लालच में आया, जो यह सेवा और लग गई कि रोज का सोना रोज खजाने में पहुंचाना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दिन कन्हैया और अर्जुन रथ में बैठे और यमुना के किनारे जा रहे थे। वहां एक कन्या को बैठे हुए देखा, रथ रोका और अर्जुन उनके पास जाकर पूछने लगा कि हे देवी, तुम कौन हो? अहम देवस्य सवितुर
दुहितापतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यवरदं तपः परमास्थितः। वो कहने लगी कि श्री कृष्ण को मैं पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, इसीलिए यहाँ मैं उनकी तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा कि वो रथ में बैठे हुए हैं, जाकर वर्ण कर लो। यमुना, जिनका दूसरा नाम था कालिंदी, अर्जुन ने कन्हैया का हाथ एक दूसरे में पकड़वाया और उनका विवाह हो गया। चौथा, कन्हैया के आज 4 विवाह पूरे हो गए। 5वां विवाह विंद और अरविंद, ये 2 भाई थे राजा। इनकी परम लाडली बहन थी मित्र वृंदा, इनके संग में हो गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक नग्नजीत राजा थे, इनके यहाँ 7 बैल थे और बड़े बलशाली, ऐसे पराक्रमी कि किसी बुद्धिमान राजा के द्वारा ही वो वश में हो गए। और उस राजा ने घोषणा कर दी कि जो 7 बैलों को एक साथ नकेल डालेगा उसी को मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा। बड़े बड़े राजा गए पर वो कोई उस नकेल को नहीं डाल पाए, और जब कन्हैया गए तो 7 बैलों को एक साथ नकेल डाल दिया। और इस प्रकार इनके साथ में नग्न जीती का विवाह हो गया। इन्हीं का दूसरा नाम सत्या है। एक राधादी देवी नाम की पराक्रमी स्त्री है, खुद राज्य संभालती है। इनके एक पुत्री है भद्रा, और भद्रा से इनका विवाह हो गया कन्हैया का। मध्य देश के राजा की बिटिया का नाम लक्ष्मणा है। लक्ष्मणा से कन्हैया का विवाह हो गया। ऐसे करके कन्हैया के 8 विवाह संपन्न हो गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक पराक्रमी राजा था। एक पराक्रमी राजा की कथा और बता रहा हूं, उसका नाम है भौमासुर। और भौमासुर के जो भूमि से उत्पन्न हुआ है उसको वरदान है कि जब तक मेरी मां मेरे को मारने के लिए नहीं कहेगी मेरे को कोई नहीं मार सकता है। उसने अपने धन के प्रभाव से, शक्ति के प्रभाव से और वचनों के प्रभाव से दुष्टवर्ती आचरण को अपनाया हुआ है और राजकुमारियों का हरण करके सबको अपने कैद खाने में बंद कर रखा है और संकल्प कर रखा है कि जिस दिन ये सारे 20,000 हो जाएंगी मैं सबसे विवाह कर लूंगा। भैया इसमें कोई प्रॉब्लम है कि बार बार कम ज्यादा कर रहे हो? आज बोलना है हमको तो फिर जो करना है कर लेना। एक जगह सेट करके छोड़ दो। उसने संकल्प किया हुआ है कि जिस दिन ये 20,000 हो जाएंगी सबसे एक साथ विवाह कर लूंगा। देवताओं ने भगवान को सूचना भिजवा दी। क्यों? कि देवताओं की जो माता अदिति है उनके कुंडल और वरुण देवता का छत्र भी इसी भौमासुर ने चुराया है। कन्हैया उस भौमासुर के यहाँ पहुंचे सत्यभामा को लेकर। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। जब परमात्मा का कवच फटने लग गया तो पृथ्वी देवी ने कहा कि इसको तुम मार दो। कि देवी जब से यही तो इंतजार कर रहा हूं कि जब तू कहेगी उसी दिन मारूंगा। उसी समय आज भौमासुर का भी कन्हैया ने उद्धार किया। कारागार में गए, सभी राजकुमारियों को कारागार से मुक्त किया। फिर मन में विचार कर लिया कि इन कन्याओं का, इन राजकुमारियों को कौन अपनाएगा जो एक
राजा के कैद खाने में बंद रही हैं। सबसे कन्हैया ने मन की बात पूछी। कन्हैया को सभी राजकुमारियों ने पति रूप में स्वीकार कर लिया और कन्हैया ने सबके साथ वेदोक्त विधि के द्वारा विवाह संस्कार संपन्न कर लिया। आज भगवान की जो शादियों की संख्या है वो पूर्ण हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित 16,100 कन्याओं को तो वहां से लेकर आए हैं और 8 विवाह पहले हो गए। इस प्रकार 16,108 विवाह संपन्न हो गए। कन्हैया द्वारिका में आ गए। भगवान ने इतने विवाह क्यों किए हैं? भगवान 16,108 विवाह क्यों किए, इसका क्या मतलब है? वेद में 3 कांड हैं। एक तो है ज्ञान कांड, एक कर्म कांड और एक है उपासना कांड। ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं और उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। उन मंत्रों को ही उपासना कांड कहते हैं। उपसमीपे असनम उपासनम, उपसमीपे असनम उपासनम। परमात्मा के जो समीप जाना चाहे उसी को उपासना कहते हैं। जो परमात्मा के समीप जाना चाहता है, उनके समीप रहता है, उन्हीं को उपासना कहते हैं। 16,000 वेद के जो मंत्र हैं वो उपासना कांड के मंत्र हैं और वही 16,000 भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में ही बनकर आए हैं। 100 हमारे उपनिषद वेदांत हैं जिनमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया जाता है। ये 100 उपनिषद ही भगवान की पत्नी बनकर आए हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतिम यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। गीता जी कह रही है कि 8 प्रकार की प्रकृति है। कौन कौन सी? जल, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। और जीव में और ईश्वर में क्या अंतर है? सुखदेव जी कहते हैं कि जो प्रकृति के वश में होता है वो तो जीव कहलाता है और प्रकृति जिसके वश में होती है वो ईश्वर कहलाता है। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ईश्वर के वंश में, ईश्वर के वश में ये 8 प्रकृतियां हैं और ये 8 प्रकृति ही परमात्मा की 8 पटरानियां बनकर आई हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान के बड़े पुत्र हैं प्रद्युम्न और एक पुत्र है अनिरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण के परिवार में कृष्ण पत्नियां आप में जो एक 16,108 है ना, उनमें आपस में बड़ा प्रेम है, किसी में कोई ईर्ष्या नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण और सभी रानियों से 6 पुत्र और 1 पुत्रियां हो चुके हैं, पर उनके इस परिवार में कभी द्वेष नहीं हो रहा है। और रुक्मणी जी एक ऐसी पटरानी है इनकी जो कभी नहीं रूठती है। अगर रूठने वाली पटरानी का नाम बताएं तो सिर्फ और सिर्फ सत्यभामा है, जो रोज किसी न किसी बात पे गोविंद से रूठती रहती है। क्यों? कि दहेज लेकर आइए महाराज। 80% जो खजाना है सत्यभामा के द्वारा कन्हैया के पास आया है और जो दहेज लाती है उसके नखरे तो सहन करने ही पड़ते हैं।
अब विचार कर लो कि दहेज वाली कन्या लानी है और या बिना दहेज वाली कन्या लानी है। कोई कहता है कि महाराज बहू तो आई है पर नखरे दिखा रही है, तो हम कहते हैं कि कितना लेके आई है, तो कहते हैं टोटल 20 लाख रुपए का जोड़ आया है, तो 20 लाख लाएगी तो 20 नखरे सहन भी करने पड़ेंगे। इसलिए कन्या और कलश की जो परिपाटी थी हमारे पूर्वजों की, उसमें कभी भी कोई नखरे बहू बेटी के नहीं होते थे। पर जब आज पढ़ी लिखी और पैसे खरीद के बच्चे को आती है ना बहू, तो उस वो नखरे कहती है कि पैसे दे के आई हूं, मैं यहाँ काम करने थोड़े ना आई हूँ, मेरे पिताजी ने 25 लाख रुपए का दहेज दिया है, अगर तुमको काम करवाना है ना तो 25 लाख वापस लौटा दो, मैं काम करने लग जाऊंगी। तो सासू जी सुबह चौका पर बर्तन करने अपने आप पहुंच जाती है। क्यों कि 25 लाख रुपए ले तो लिया पर वापस देने की क्षमता नहीं है। महाराज समाज से बंधा हुआ व्यक्ति है, इसलिए रिश्ता सोच समझकर अपने लेवल में करना चाहिए, जहां तक हमारा स्तर हो उसमें करना चाहिए। आजकल हम रिश्ते में हमारा जो स्तर होता है उससे कहीं ज्यादा गुना ऊंचाई में पहुंच जाते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि सब रानियां रूठती थी पर रुक्मणी जी कभी नहीं रूठी। एक दिन कन्हैया ने विचार किया कि आज थोड़ा सो रुक्मणी से मजाक हो जावे, और गृहस्थी में जब तक थोड़ा रूठना मनाना नहीं होता है ना तो सच्चा सुख मिलता भी नहीं है। कन्हैया रुक्मणी जी के महल में गए। एक विशेषता और है रही है द्वारकानाथ की कि सभी रानियों के लिए अलग अलग महल की व्यवस्था थी, और जितनी रानियां थी उतने ही रूपों में कन्हैया उनके संग में रहते थे। कन्हैया रुक्मणी जी के महल में गए तो थोड़े उदास थे। रुक्मणी जी ने चिंता व्यक्त करके कहा कि कन्हैया क्या बात है, कैसे चिंतित दिखाई दे रहे हो? मुझसे कोई अपराध हो गया, मेरे पुत्रों से कोई अपराध हो गया? कन्हैया कुछ नहीं बोले। रुक्मणी कहने लगी मेरे से कोई गलती बन गई हो तो बताओ। कन्हैया ने विचार किया कि काम बन सके है। उसी समय कन्हैया ने कहा कि राजपुत्रे क्षितः भूपेलो कपाली विभूति महान भावे श्रीमद भू पैदाल वलोजितई। कन्हैया कह रहे हैं कि देवी मेरे को तो क्या बताऊं, मेरे मन में ऐसी बात आई है कि तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी? कि तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे राजकुमारों के रिश्ते मिल सकते थे, पर तुमने मुझ ग्वालिये से शादी कर दी। मैं ग्वाल हूं, मुझसे शादी कर ली। फिर ठाकुर जी ने देखा कि अभी रुक्मणी के चेहरे पे कोई गुस्सा वाला भाव आया नहीं है। फिर कहने लगे कि राजेभ्यो विभक्तः शुभो समुद्रम शरणं गतान् बलवृद्धिकृत द्वेषानः पायस्कृत नृपासनान्। और देवी मैंने किया क्या है अपने जीवन में? माखन चुराया है, मैंने वस्त्र चुराए हैं, और एक दिन तो ऐसा आया कि मैं अपने शत्रुओं से बचते बचते और समुद्र में आकर छिप गया। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर लिया है, और न तो मेरे कुल का ठिकाना, न मेरे माँ का ठिकाना, न मेरे पिता का ठिकाना। कहाँ तो मैं आया हूँ, कहाँ पे मेरा पालन हुआ है, और कहाँ आकर मैं बस गया हूँ। और कोई मुझे कनवा कहता है, कोई काला कहता है, कोई काली नाक। तो युद्ध करने के बाद में कहता है कि कन्हैया तो काला हो गया।
तो रुक्मणी जी का चेहरा देखने लायक होते जा रहा है। कन्हैया ने विचार किया कि दवा असर कर रही है। और देवी मत ये कहूं कि तुम अगर विचार कर लो ना मन से तो शिशुपाल से तुम्हारो अभी विवाह करवा दूं। ऐसा कहते ही रुक्मणी जी मूर्छित होकर गिर पड़ी। कन्हैया जाकर उनको उठा रहे हैं, चार भुजाएं धारण करके उनको पलंग पे लेटाकर दो हाथों से तो हवा कर रहे हैं और दो हाथों से पसीने पहुंच रहे हैं। कन्हैया मन में विचार कर रहे हैं कि ये मजाक करना मेरे को तो महंगा पड़ गया, 2 घंटे सेवा और करनी पड़ गई। मामां विदर्भयुस्सुइथं जाने त्वं मत परायणं त्वद्यं श्रोतु कामेनः सेवल्यां चरितमनंगई। जैसे ही 2 घंटे की ठाकुर की सेवा पूरी हुई, रुक्मणी जी को होश आया तो उनकी आंखें सजल हो गई, जल बहने लग गया और कहने लगी कि कन्हैया तुम मुझे त्यागने का विचार अपने मन से निकाल दो। अभी तुम कह रहे थे कि मैं ग्वाला हूं, जो दुनिया को चराता है उसी को तो ग्वाला कहते हैं। तुम पूरे संसार को चराते हो तो तुमसे बड़ा ग्वाला और कौन होगा। तुम कह रहे हो कि मैं काला हूं, तुम काला नहीं, तुम तो नंदलाला हो और जग का उजाला हो। और मैं तो ये कहती हूँ कन्हैया कि यदि नंदलाला के तुम होते लाली तो गले कट जाते करोड़न के। कि लाला तुम अगर नंदलाल जी की लाली होते ना तो करोड़ों के गले कट जाते, इतने सुंदर हो तुम, और तुम अपने आप को काला कह रहे हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ऐसी बातों को सुनकर कन्हैया रुक्मणी जी से कहने लगे कि देवी मैं तो तेरे मन का प्रेम जानने के लिए ही तो कह रहा हूं। तो रुक्मणी जी कह रही है कि मीरा, सुखदेव जी कहते हैं कि मीरा जी ने तो अपने मन में एक ही चीज को अपनाया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। ओ सुंदर है जोड़ी ब्रज में राधे और श्याम की, जोड़ी है सुंदर ब्रज में राधे और श्याम की। दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम, दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम से, दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम से। सुंदर है जोड़ी राधे और श्याम की, दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम से।
राधा, ओ बरसाने की राधा। दोनों ने अवतार लिया है जन्म जन्म का वादा, ओ जन्म जन्म का वादा, दोनों ने अवतार लिया है जन्म जन्म का वादा। ओ जन्म जन्म का वादा। सारी तो सखिया गावे, सारी तो सखिया गावे, महिमा गोपाल की। दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की, दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की। दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की, दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की। हो राधे और मोहन ने जन्मे प्रेम करीत सलाई, हो प्रेम गरीत चलाई, प्रेम गरीत चलाई। राधे और मोहन ने जन्मे प्रेम करीत सलाई, हो प्रेम गरीत चलाई, प्रेम गरीत चलाई। झूठे हैं दुनिया के रिश्ते सच्ची प्रेम सगाई, ओ सच्ची प्रेम सगाई, झूठे हैं दुनिया के रिश्ते सच्ची प्रेम सगाई। ओ सच्ची प्रेम सगाई। गावे ओरी गाओ सखिया, गाओ री गाओ सखिया, महिमा गोपाल की। दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की, दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की।
दीवानी हो गई दोनों के नाम की, दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की। ओ दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की, दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की। रुक्मणी जी से जब ये बातें सुन रहे हैं तो उनकी बातों के प्रेम को देखकर मन को बड़ा उल्लास मिल रहा है। रुक्मणी जी कहती है कि कन्हैया, संस्कार परिवार से मिलते हैं और जो जगत का मालिक हो उसको कोई ग्वाला कहे, कोई माखन चोर कहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों कि तुम मेरे मन के प्रीत हो, दुनिया को चलाते हो और उसी दुनिया में मैं भी आती हूँ। और लोग धन कमाते हैं, उसकी रक्षा की चिंता करते हैं, कमाने की चिंता करते हैं, पर मैं तो कहती हूँ कि जो तुम्हारे नाम का धन कमा ले उसको ना तो कोई चुरा सकता है और ना कोई लूट सकता है। वो जितना है उसको बढ़ाया ही जा सकता है, घटता नहीं है। वो जितना तुम्हारे नाम का कोई संकीर्तन करे तो वो बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। और संस्कार जो होते हैं ना महाराज, वो बड़े काम के होते हैं। एक बार 5 व्यक्ति विदेश में पढ़ाई करके आ रहे हैं। उन्होंने विचार किया कि यमुना जी में जाके और नौका के द्वारा नौका विहार करेंगे यमुना में। एक केवट को कहा, इधर आओ। केवट बेचारा नाव लेके आ गया, 5 बैठ गए। उन्होंने जैसे ही बैठने का आसन लिया तो केवट ने कहा कि जय सिया राम, जय जय राधे श्याम। तो वो कहने लगे कि ये इंडिया वाले बड़े बड़े गंदे होते हैं, बड़े फूल हैं, जिनको हाय हेलो करना नहीं आता है। केवट ने कहा कि भैया हमारे तो यही सब कुछ फूल है, राधे श्याम ही फूल है, सीताराम ही फूल है, हम ब्लडी फूल वगैरह नहीं समझते हैं। उन 5 को केवट नाव में बिठाकर कहने लगा कि सबसे बड़ा नाम ही सीताराम है, और मैं तो भैया जन्म जन्म से सुनता आ रहा हूं कि मेरे किसी पूर्वज ने उस राम को नाव में बिठाकर नैया पार कराई थी, और मैं तो उनके चरणों के दास रूप में अपने आप को मानता हूं। वो 5 व्यक्ति उस केवट की बात को सुनकर हंसने लग गए। कहने लगे दुनिया बदल गई, पर ये इंडिया के लोग है ना, वो भारत नहीं कह रहे, जबकि है यहीं के, शिक्षा बाहर से अध्ययन की है, उन्होंने ग्रहण की है। कहने लगे कि भारत के लोग है ना, वहीं के वही है, ये नहीं बदले हैं। केवट बोला, केवट से उनमें से कहने लगा कि तुमको भूगोल का पता है क्या? अगर भूगोल का पता हो तो बताओ लंदन की आबादी कितनी है? केवट कहने लगा कि महाराज ये भूगोल क्या होता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। दूसरा बोला कि इनसे क्या पूछते हो, इन इंडिया वालों से कुछ नहीं जानते, अगर ये जानते हो तो इससे पूछो, इसको इतिहास की जानकारी है, हिस्ट्री की जानकारी है, तो इंग्लैंड में कितने एडवर्ड हैं? केवट ने कहा कि भैया ये भी मुझे पता नहीं हिस्ट्री क्या होती है। तीसरे ने कहा कि नोबेल पढ़े हो क्या? अगर नोबेल की जानकारी रखते हो तो बताओ शेक्सपियर ने कितने नाटकों की रचना की है? बोले मैं तो ठाकुर जी की ही रचना को जानता हूं।
चौथा कहने लगा कि इनसे बात करना बेकार है, अपने तो नौका भ्रमण करो। केवट बातों को सुन रहा था और कह रहा था मन में ही कि अपनी जानकारी तो तुम सारी बता चुके हो, अब मेरा नंबर है तुमसे बात करने का। नौका को यमुना जी के बीच में ले जाकर केवट ने पतवार रख दी और कहा कि भैया तैरना जानते हो? उन्होंने कहा कि नहीं जानते। बोले जो अभी तुम भूगोल, हिस्ट्री और नोबेल इनकी जानकारी मांग रहे थे ना, आ जाओ पीछे पीछे, बचना है तो यहीं से मिलेगी, नहीं तो ये इंडिया वाले है ना, ये ब्लडी फूल होते हैं। और केवट उसमें से कूद गया और तैरकर किनारे आ गया। वो चिल्लाने लग गए कि भैया आ जाओ बचा लो। बोले जाओ तुम्हारे नोबेल जो भगवान है उनको बुला लो, जो हिस्ट्री वाले भगवान है उनको बुला लो, हमारे सीताराम जी महाराज तो ब्लडी फूल है, यहाँ के लोग बड़े ब्लडी फूल है, तो हम तो भैया किसी की सुनते नहीं है और सुनते किसकी है? उस गोविंद की सुनते हैं। तो जैसे संस्कार हम बच्चों में देंगे वैसे ही संस्कार वो अपने बच्चों में देंगे। पर आजकल बच्चे समय नहीं देते हैं अपने माता पिता की बातों को। क्यों? कि आजकल एक आ गया है 20-25 हजार रुपए का घर वाले लाकर दे देते हैं, 599 रुपए का उसमें वो डलता है वाउचर, और जब वो पूरा होने लगता है तो मैया से कह देते हैं कि मैया कल तो मेरा रिचार्ज खत्म होगा। ऐसा नहीं कहते कि मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो रहा है, कल तो मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है और मुझे चार्ज करवाना है। अब भी यह नहीं कहता है बालक कि मोबाइल को वैलिडिटी बढ़वानी है, 500 रुपए दो मुझे चार्ज करवाना है। क्यों? कि उनको संस्कार नहीं मिल रहे हैं। संस्कार नहीं मिलने का प्रमुख जो कारण है इस आधुनिक युग में मोबाइल और टीवी। आज दुनिया इनके पीछे बावली हो रही है। मनुष्य एकांकी हो गया है महाराज। 50 आदमी बैठे हों, जानकार हों, रिश्तेदार हों, मिलने वाले हों, जैसे ही बैठे कि 2 मिनट बात करेंगे फिर अपना मोबाइल निकाल के उसमें टक 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 करने लग जाएंगे। पड़ोसी की तरफ ध्यान नहीं है, पर पड़ोसी का भी उनकी तरफ ध्यान नहीं है, वो भी उसी में लग जाएंगे। और जब आधा 1 घंटा होगा तो कह देंगे भैया चल रहे हैं, काफी देर हो गई बैठे बैठे, यहाँ से चले अब चलते हैं। तो आए हुए अगर 1 घंटा हो गया तो तुमने कौन से राय की नौ पार कर दिया? आए हो तब से यही तो कर रहे हो, अपने मोबाइल को और अपने आप को बांधे हुए हो। कहने का भाव कि आज मनुष्य एकांकी होता जा रहा है। पहले चौपाल लगती थी, 20 व्यक्ति बैठते थे शाम सुबह और एक दूसरे का दुख दर्द उसमें बयां होता था। अब एक जगह कोई बैठना पसंद नहीं करता है, इसीलिए सबके दुख कोई समझ नहीं पाता है और व्यक्ति अपने दुख में खुद ही कुंठित होता रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज तो नहीं करेंगे महाराज, 11 से ना बोलना तो पड़ेगा लेकिन धीरे से बोलेंगे जय, क्योंकि आज ही तो बोलना है, फिर कल कौन बुलाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार कन्हैया और रुक्मणी बातें करते करते आराम कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के पोते हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध उनके 2 विवाह हुए हैं, एक रुक्मी की पुत्री के साथ में, रुक्मी की पोती के साथ में, और एक बाणासुर की पुत्री के साथ में। ये बाणासुर राजा बलि का पुत्र है, भगवान शंकर का भक्त है। शंकर भगवान को प्रसन्न करके वर मांगा था
कि जब भी मेरे कोई शत्रु से मेरा युद्ध हो तो तुम मेरी रक्षा करने के लिए आ जाना। इनकी पुत्री है उषा। उषा ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में अनिरुद्ध का चित्र देख लिया, और जैसे ही स्वप्न खुला तो उस चित्र को याद करके विरह वेदना में पड़ गई। कई दिन हो गए, ना कुछ खावे ना कुछ पीवे। एक इनके यहाँ मायावी चित्रलेखा नाम की स्त्री थी इनके यहाँ राजमहल में, उसको बुलाया। उसका कार्य था कि बिना देखे सभी राजाओं के चित्र बना दिया करती थी वो। उसने सुदूर पूर्व के सभी राजाओं के चित्र बनाए, उषा को बताया। उषा मना कर देती, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। ऐसे करते करते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया, मना कर दिया। प्रद्युम्न का बनाया, मना कर दिया। और जैसे ही अनिरुद्ध का बनाया, घूंघट निकाल के बैठ गई। क्यों? कि पहले की धर्म पत्नियां होती थी ना, अपने पति से घूंघटा निकालती थी। आजकल तो कंधे पे पल्लू हुए है, पसीना पोंछवा के लिए रखे हुए, आवे पसीना पोंछ के फिर लटका दे हुए। पहले तो पति से भी घूंघटा निकालती थी और पहले नाम भी नहीं लेती थी। कहती थी कि पति हो अगर पत्नी से बात करनी होती थी तो वो कहते थे सुनती हो, तो पत्नी कहती कि हाँ जी कहो। फिर समय बदला, फिर बच्चों के नाम पे कहने लगे अरे चिंटू की मम्मी, तो वो कहती थी जवाब में हाँ चिंटू के पापा क्या कह रहे हो। फिर अब समय आ गया तो महाराज कहने में बड़ी शर्म आती है। पति ऑफिस से